जय श्री राम। जय श्री राम श्रीकांत जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने कल शाम को सीलमपुर में पहले रैली की। उसके बाद 12 घंटे के अंदर ही अंदर वो पूर्वांचली लोगों के साथ दही चूड़ा खाने भी पहुंच गए। तो एक तरीके से जो दिल्ली चुनाव है वो कांग्रेस पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक के लड़ना चाहती है, ऐसा दिख रहा है। इसी पे हम चर्चा करना चाहते हैं आज की जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों का ही वोट बैंक रहता है। दोनों ही पार्टी एंटी बीजेपी वोट बैंक को ही केटर करती हैं। अब इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ छिटकेगा, किस तरफ जाएगा, यही जानना चाहते हैं हम लोग। तो श्रीकांत जी प्लीज आप अपने एनालिसिस से बताएं दर्शकों को कि क्या होने वाला है इस चुनाव में। ओवर टू यू। देखिए आदित्य भाई, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उन सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए दरअसल दिल्ली का चुनाव वाकई मुझे लगता है कि राजधानी का चुनाव इस मामले में है, क्योंकि वो राजनीति की भी राजधानी बन रही है। दिल्ली का चुनाव जो है उस देश की राजनीति की भी राजधानी है, और दिल्ली न केवल भारत की राजधानी है बल्कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव इस देश की पूरी राजनीतिक राजधानी का चुनाव है। दरअसल वैसा क्यों कह रहा हूं, आपको पता है कि एक तुष्टिकरण का वोट बैंक है। वो तुष्टिकरण के वोट बैंक के पीछे आम आदमी पार्टी भी पड़ी रहती है, और उस तुष्टिकरण का वोट बैंक कांग्रेस का अपना व्यक्तिगत वोट बैंक है। और कहा जाता है कि खैबो गेहूं रहीबो गेहूं, यानी कि वो तुष्टिकरण का वोट बैंक जो है वो किसी के पास नहीं जा सकता, कांग्रेस के पास ही रहेगा। अच्छा, छत्रप जो होते हैं छत्रपों के पास जाता है, जैसे समाजवादी हो, आरजेडी हो, और तमाम बड़े जो फैक्ट्स हैं या फिर जो बीजेपी को हरा देते हैं वो उनके पास गाये बगाए जाता है। पिछले 10 सालों में आपने देखा वो तुष्टिकरण का वोट बैंक जो है वो छत्रपों के पास गया, वो नए नए स्टेट होल्डर्स बने और उन्होंने उस वोट बैंक का इस्तेमाल किया। लेकिन वो वोट बैंक हमेशा टेक्टिक वोटिंग करता है, वो इस तरीके से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वोटिंग करता है कि वो बीजेपी को हरा पाए, वो बीजेपी को ध्वस्त कैसे कर पाए। मुझे लगता है कि जब से बीजेपी बनी है तब से अब तक वो कभी बीजेपी को उसने वोट नहीं दिया। गाहे बगाहे किसी से गलती से बीजेपी को वोट मिल गया हो तो मिल गया हो। अब इसका एक उदाहरण है, आपको पता है किस तरीके से मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश का है वहां पर और कैसे बनारस में भी 80 प्रधानमंत्री आवास देने वाले घर ने भी एक वोट नहीं दिया था, उस गांव ने भी एक वोट नहीं दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी के परिवार से एक वोट नहीं आया। मुख्तार अब्बास नकवी के और तमाम बीजेपी के जो मुस्लिम चेहरे हैं वो भी 2 वोट नहीं दिला पाए। तो आप समझ सकते हैं वो बीजेपी के कितना खैर खाए बैठे हुए हैं, वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। लेकिन पिछले कर्नाटका के चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में या फिर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जो 4 जून को जिसका रिजल्ट आया, हमने क्या देखा, हमने एक बहुत बेहतर तरीके से देखा। कर्नाटका से ये परिपाटी शुरू हुई कि अब वो कांग्रेस को वोट दे रहा है। वो छत्रपों को तो वोट दे रहा है, लेकिन वो कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जहां जहां कांग्रेस कमजोर होगी, जहां जहां छत्रप मजबूत होंगे, वहां बीजेपी बाय डिफॉल्ट मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस के कमजोर होने से बीजेपी की मजबूती है। ये बात अब मुझे लगता है कि कभी भी आजादी से पहले और आजादी के बाद तक आज तक भी किसी भी वोट बैंक ने इतने टेक्टिकल पॉइंट से टेक्टिक्स तौर पर वोटिंग नहीं की होगी। और हिंदू पोलराइज भी होता है तो वो रिवर्स पोलराइजेशन के उस पर पोलराइज होता है। हिंदू कभी किसी को जिताने या किसी को हराने के लिए वोट नहीं करता है, हिंदू हमेशा वोट करता है। लेकिन छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता और जालीदार टोपी पहनने वाले हमेशा बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, अपनी सत्ता लाने के लिए वोट करते हैं, अगर मैं कहूं तो। और देखिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में अगर इसे देखा जाए, दिल्ली के लोकसभा चुनाव को देख लीजिए और दिल्ली के एमसीडी चुनाव को देख लीजिए, तो ये बात क्लियर है कि अब वो जो मुस्लिमों का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस जब जब मजबूत हुई है तब तब मुस्लिमों की आवाज जो है मजबूत हुई। जैसे देखिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट देकर देख लिया। आप समझिए, दिल्ली में दंगे हुए, अरविंद केजरीवाल ने इन हरे टिड्डों के समर्थन में एक शब्द नहीं बोला। आप देख लीजिए, नहीं बोला है।
और दिल्ली में कुछ जिहादी महिलाएं बैठी हुई थी, महिलाएं थी या जो भी थी वो, है ना, मतलब खैर जो भी हो, वो बैठी हुई थी दिल्ली में सड़क घेर के। अरविंद केजरीवाल ने उनके समर्थन में कुछ नहीं बोला। सीएए एनआरसी जब लागू हुआ, सीए लागू हुआ, एनआरसी तो हुआ ही नहीं, उसको उसके विरोध में अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला। जब जम्मू कश्मीर से 35 से धारा 370 हटाया गया तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला। और ये सब पिछले 5 साल में हुआ है। आप मेरी बात समझिए। जी। तो उनको पता है कि साहब कम से कम इन सभी मुद्दों पर बीजेपी और भारत सरकार से अलग रुख अगर किसी ने रखा है तो वो कांग्रेस है। तो उनको भी मुझको कोई ठोर नहीं, तुझको कोई और नहीं। उसको भी पता है कि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतनी उनकी आवाज मजबूत होगी। तो दिल्ली में इस बात को आप समझिए, बहुत बड़े पैमाने पर यह बात आ रही है कि कांग्रेस के साथ जाली टोपी वाले का, भाई उबर वालों का जो वोट है वो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई हमने 10 साल इस व्यक्ति को जिता दिया, लेकिन ये हमारे मुद्दों पर बात नहीं करता है। ये भले हमें शौचालय तो उसने कभी दिया ही नहीं, पानी तो दे भी नहीं सकता वो। लेकिन ये भले जीत कर आ जाए, बीजेपी को साइडलाइन करते, लेकिन ये हमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं देता है, हमारी बात नहीं करता है, हमारे हक के फैसले नहीं लेता है। आप भी सोचिए, और कांग्रेस उनके हक के फैसले लेती है। और ये मैं एक और बात बताऊं, 50% से ज्यादा जहां हरे टिड्डों का वोट है, वहीं पर राहुल गांधी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत क्यों करते हैं? आप ही के वीडियो में मैंने बताया, 11 तारीख को दिल्ली के एक स्टेडियम में रैली थी। उस रैली को कैंसिल किया गया ताकि 13 तारीख को रैली की जा सके मुस्लिम बहुल इलाके में, जहां 50% वोट है और जहां 2 बार से आम आदमी पार्टी जीत रही है, जहां 2013 में कांग्रेस जीती थी। और इस बार कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो सीधे तौर पर आप देखा जाए वो मुस्लिम वो वही है। और जाहिर सी बात है, वो उसका जो पूरा परिवार है वो राजनीति का कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं जरा हम वोट बैंक के ऊपर। अब देखिए, कुछ जगह है जहां पर मामला मुस्लिम वोट बैंक का त्रिकोणीय हो जाएगा, जैसे जाफराबाद की सीट, मुस्तफाबाद की सीट है, सीलमपुर की सीट है, झिलमिल का इलाका है, ओखला, मदनपुर खादर, ठीक है, जामिया का पूरा इलाका है, ठीक है, और चिराग दिल्ली का इलाका है, पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद वाला जो इलाका है वो वाला, जिसमें गरीबे कला आता है और शाही इमाम मस्जिद आती है। इन सभी जगहों पर अगर आप देखिए तो मामला अलग अलग तरीके से सेट होगा। अब इसके पीछे कारण समझिए। मेरी बात एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो मेरे हरे टिड्डे भी मित्र होते हैं और हम जैसी सोच वाले भी मित्र होते हैं। मित्र तो मित्र होते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये कुमार श्रीकांत अपने अपनी आस्थाओं को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपनी चीजों को लेकर कितना कट्टर है। और मैं तो उनको KATTUVA कहता भी हूँ, आप समझे। दोस्ती यारी में मैं उनको, है ना, KATTU, है ना, बोलता रहता हूँ, हम दोस्ती यारी है। तो वो एक्चुअली किसी के लिए रिसर्च कर रहे थे, वो किसी के लिए सर्वे कर रहे थे। 12 ऐसी सीटें हैं उन पर वो सर्वे कर रहे थे। अब 12 ऐसी सीटों में 4 ऐसी सीटें हैं जहां हैदराबाद वाले जो भाईजान है, हैदराबाद वाले भाईजान है ना, उनके प्रत्याशी मैदान में है। और उनके जो प्रत्याशी मैदान में है वो कोई लुलू पुलू नहीं है, लुंजपुंज आदमी मैदान में नहीं है। उसने जिनको वोट, जिसको टिकट दिया उसको ठोक बजा के दिया, क्लियर कट करके दिया, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो मैदान साफ कर सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने मैदान में उतारा है। अब दूसरा, वहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी वही है, जिसमें ठीक है हरे टिड्डे, और कांग्रेस के उम्मीदवार भी वही है, आप समझ रहे हैं। और 2 और 3 ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हिंदू है, और 3 ऐसी सीटें अलग है जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हिंदू हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन वहां भाईजॉन जो है, भाईजॉन किसी को हराने और जिताने की मुख्य भूमिका को निभा सकते हैं।
अब हर एक जगह बीजेपी ने उतारा है केवल हिंदू कैंडिडेट। तो इन 12 सीटों में से 4 ऐसी सीटें हैं जो आपसी संघर्ष और आपसी द्वंद के चक्कर में मैं सीधे तौर पर देखता हूं जो बीजेपी के खाते में आ सकती है। जी। ये जमीनी सर्वे है, ये बिल्कुल इंटेंट सर्वे है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपने पुराना मुल्ला मौलाओं और उलेमाओं को, देखिए भीड़ तंत्र होता है, और आप मैं आदित्य भाई, आप अपने घर में अपनी बहन को, अपनी वाइफ को या अपनी माँ को अगर बोलेंगे कि इसको वोट देना है, शायद वो नहीं दे। ध्यान रखिएगा, उनके यहाँ है, जब उनको भगवान ने भेजा तो भेजते वक्त भेजा भी भेजा, ठीक, लेकिन इनको जब ओला उबर ने भेजा तो भेजते वक्त भेजा हटा लिया। तो ये इनके माँ बाप नहीं, मुल्ला उलेमा मौलवी जिसको कहते हैं, ये इसको वोट देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये सीधे तौर पर ये वोट किसको देंगे? ये सीधे तौर पर वोट देंगे साहब उन्हीं लोगों को, उन्हीं खास लोगों को जिनको मुल्ले उलेमा कह रहे हैं। और वो किसको कह रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस रिवाइवल हो रही है, कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ रही है, कांग्रेस धीरे धीरे उसमें ताकत आ रही है, कांग्रेस धीरे धीरे चीजों को बेहतर तरीके से देख रही है। अब सोचिए, इसके पीछे कारण है, कांग्रेस ने 2 बार 3 बार के अपने हारे हुए लोगों पर भी अगर दाव लगाया है तो उसके पीछे सब, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजी के मामले में कांग्रेस मूर्ख नहीं है। आप हमेशा देखिए, स्ट्रेटेजी बहुत बेहतर बनाती है, वो जमीन पर काम बहुत बेहतर करती है। पुराने अपने लोगों को इंस्टेंट करना, उठाकर लाना, उनको मोटिवेट करना, जमीन पर जुगाड़ कर देना, ये काम कांग्रेस बहुत बेहतर करती है। लेकिन आरएसएस क्या करता है, चुनाव से 2 दिन पहले पूरा का पूरा परिदृश्य बदल देता है। यानी कि टेंट आपका है ना, कैटरिंग आपकी है, ठीक, पंडित जी आपके हैं, परिवार वाले आपके हैं, सब कुछ आपके हैं, शादी की तैयारी हो चुकी है। आरएसएस क्या करते साहब, एट ए टाइम जोड़ा बैठा के शादी करवा के निकाल लेते। वो जोड़ा वो नहीं होता जिसके लिए कैटरिंग और सारा कुछ व्यवस्था होती है, वो अपने हिसाब से दूल्हा दुल्हन को लाती है और शादी करके निकाल लेती। तो चुनाव के 5 घंटे पहले पूरा परिदृश्य बदल देती है आरएसएस। लेकिन स्ट्रैटेजी कांग्रेस बहुत बेहतर बनाती है, और इस बात कांग्रेस को पता है कि हम जहां जहां कमजोर हो रहे हैं वहां वहां आम आदमी पार्टी मजबूत हो जा रही है। आप गुजरात में कांग्रेस के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण आम आदमी पार्टी है। गोवा में कांग्रेस माइनस हुई जस्ट बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी। पंजाब में तो उन्होंने पूरा का पूरा उनका प्लेटर ही खा लिया। अच्छा, आपको पता है उन्होंने राहुल गांधी ने अगर बीजेपी को गरियाया तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसीज को भी गरियाया। पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने क्या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला? नहीं। ये टैक्टिक्स है। ये क्या टैक्टिक्स है? क्योंकि जहां आप राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी को आप ओपोनेंट मान लेते हैं। कांग्रेस को आप पब्लिक डोमेन में मान लेते हैं कि कांग्रेस भी प्रतिद्वंदी है, तो आप प्रतिद्वंदिता नहीं मान के कांग्रेस का लेजिटिमेशन नहीं कर रहे हैं चुनाव में, और कांग्रेस का लेजिटिमेशन नहीं है तो वोट बैंक की जो लड़ाई आप चाहते थे कि आपके और कांग्रेस के बीच ना मचे, आप उसे सिरे से खारिज कर देते हैं। ऑस्ट्रिच होता है, जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं, वो रेत में अपने मुंडे डाल लेता है और उसका यह मानना होता है कि साहब मुझे कोई नहीं देख रहा। तो अरविंद केजरीवाल इस डायलेमा से ग्रसित है। उनको लगता है कि दिल्ली में वो अगर कांग्रेस को तरजीह नहीं देंगे, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, तो सारा का सारा चुनाव उनके हाथ में। बल्कि ऐसा नहीं है। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर मैं आपको बताऊं, ये जो भाई जॉन के वोट्स जो हैं वो कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये नया रिसर्च कह रहा है। और ये रिसर्च करवाया किसने? एक बात ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो और कांग्रेस हो, ये तीनों अपने वो टिकट देना, टिकट काटना, ये सारा काम रिसर्च के ऊपर तो कर रहे हैं, सर्वे पे कर रहे हैं। कांग्रेस का रिसर्च है महाराज। और एक व्यक्ति है जो पहले चुनाव लड़वाता था, जिताता था, आजकल बिहार में गली गली घूम रहा है, खाक छान रहा है, उसकी टीम लगी हुई दिल्ली में। उसकी टीम के कुछ लोग निकले, सुनील कोलू गोलू, आप तो जानते ही है सुनील जो है,
उसकी टीम का सर्वे है, उसकी टीम सीधे तौर पर 12 सीटों को बता रही है कि कांग्रेस फाइट में है, कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़े तो बेहतर हो सकता है कांग्रेस के साथ। प्लस जो पुराना दिल्ली में कांग्रेस ने यहाँ कहा स्लम बसाया हुआ था, जैसे मैं आपको बताऊं निजामुद्दीन, ओखला, ठीक, अच्छा, ओखला वाली जगह पर दो विधानसभा सीट है, एक में गोविंदपुरी आता है, गोविंदपुरी का इलाका आता है, और दूसरे में जामिया मिलिया इस्लामी खादर और ये जो अमनातुल्लाह वाला है। तो उन दोनों सीटों पर बहुत बेहतर कर रही है कांग्रेस। और प्लस इस्कॉन मंदिर है, आपको पता है दिल्ली का इस्कॉन मंदिर, उसके पास 80 के दशक में स्लम और जेजे कॉलोनी में भाई जॉन को बसाया किसने? कांग्रेस ने। उनको वोटर आईडी और आधार तो भी मिला है, उनको ये सारी चीजें दिलाई किसने? कांग्रेस ने। वो वापस आ रहे हैं, आओ चले कांग्रेस की ओर, टूट गया विकास की डोर, आओ चले कांग्रेस की ओर। तो दिल्ली में नारा चल रहा है, भाई जॉन जो है, भाई जॉन कांग्रेस के लिए वापस आ रहे हैं। जी जी श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगा कि मेरे मन में कुछ जो और सवाल थे, आप लिटरली एक ऐसे इतने बढ़िया पत्रकार हैं कि इतना कि आपने वो सवालों को अपने आप से फ्रेम करके आंसर दे डाला। मेरा अगला सवाल यही था कि AIMIM जो है तो वो MIM, उसका क्या रोल रहेगा, वो भी आपने जवाब दे दिया। और फाइनली इन तीनों में किसकी तरफ झुकने के आसार ज्यादा है, तो वो भी जैसा आपने बताया कि कांग्रेस की तरफ है। इसमें मेरा एक विश्लेषण है कि शायद मुस्लिम थिंक टैंक्स जो है उनको ऐसा लगा होगा कि भले ही भाजपा यहाँ पे जीत भी जाए, लेकिन कांग्रेस का रिवाइवल जो है 4% से उठ के 14-15% तक आना, और राहुल गांधी का जो फेस सेविंग है वो इस समय ज्यादा जरूरी है पैन इंडिया लेवल पे, क्योंकि राहुल गांधी के वोटर्स पैन इंडिया लेवल पे हैं। जितने भी मुस्लिम मतदाता नोटिस कर रहे हैं कि भाई हमने जिस पे दाव खेला है, सबको पता है कि कांग्रेस पे खेला है उन्होंने दाव, इसका क्या हश्र होने वाला है। और दिल्ली की जंग जो है वो कोई मामूली जंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम थिंक टैंक्स ने कुछ इस लाइन पे सोचा होगा कि भले ही अगर भाजपा निकाल ले जाती है तो निकाल ले जाती है, मगर राहुल गांधी को उठाना जरूरी है इस टाइम पे। तो इस पे अगर आप एक टिप्पणी कर पाए। और एक चीज और मेरे को समझनी थी आपसे कि राहुल गांधी आउट ऑफ द ब्लू अचानक से आते हैं और इतना एग्रेसिव हो जाते हैं। इस समय सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें, जो कांग्रेस के जितने भी हैंडल्स हैं उससे केजरीवाल पे लगातार हमले अब चालू हो चुके हैं। वीडियो बना रहे हैं राहुल गांधी, कुछ उसमें फीचर करके दिल्ली दिखा रहे हैं लोगों को, ये देखो पेरिस है, इस टाइप से। तो इतना एग्रेशन ओवरनाइट कैसे आया? क्या इसमें, जैसा अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई बीजेपी और कांग्रेस वाले आपस में मिले हुए हैं, तो क्या थिंक टैंक्स जो हैं कांग्रेस के, उनको इतना समझ में आया कि भाई हमें ये चुनाव लड़ना ही पड़ेगा? वो कैसे समझा पाए राहुल गांधी को? कुल मिलाकर अगर मैं समाप्त करूं कि आप उतरिए मैदान में और हमारे लिए ये चुनाव लड़ना जरूरी है, इसके बारे में अगर आप टिप्पणी कर दें। अच्छा, ये वाला सवाल जो आपने अभी लास्ट पूछा है, इस पर मैं पहले बात करूं। देखिए, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बहुत बड़े पैमाने पर, और अरविंद केजरीवाल अपनी पूरे अभी तक के राजनीतिक करियर में, जीवन में, इससे ज्यादा कमजोर कभी नहीं दिखाई दिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कैग की रिपोर्ट ये कहती है, अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट उनको बेकसूर नहीं कहता है, सुप्रीम कोर्ट उसको बेकसूर नहीं कहता, और लोगों के बीच अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सिंपैथी थी, अरविंद केजरीवाल को लेकर जो एक क्रेज था, वो बिल्कुल गायब है। सड़क पर महिलाएं कह रही है कि ये झूठा है, ये चोर है, ये बकवास है, 1000 रुपए नहीं दिया तो 2100 रुपए क्या देगा। तो ये जनता कह रही है, और इससे बेहतर मुझे लगता है कि कोई समय नहीं हो सकता है कांग्रेस के रिवाइवल का। क्यों? क्योंकि इस वक्त लोगों के दिमाग से अरविंद केजरीवाल, वो झाड़ू चली वो हट गया है दिल्ली के दिल्ली में। अगर आप देखें तो ये सबसे बेहतर मौका है, क्योंकि देखिए, आप जब कमजोर होते हैं, जब आप कमजोर होते तो तब आपके शत्रु आप पर अटैक करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त कमजोर है, और कांग्रेस को लगता है कि साहब इसको केवल बीजेपी के हराने के लिए अपना वोट बैंक दिया था, ये तो उस वोट बैंक पर हक जमा कर बैठ गया। तो ये सबसे बेहतर है कि इस वक्त अपना वोट बैंक वापस मांगो, क्योंकि इस वक्त अपना वोट बैंक अगर वापस ले लिया हमने, तो इस वक्त हम रिवाइवल कर जाएंगे। और इस वक्त अगर हम जीत गए, या आम आदमी पार्टी को हमने दिल्ली से हटा दिया, आप समझिए, और सारा खेल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गया, और वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। मैं कहता हूं इस चुनाव के नतीजों के बाद, तो आप समझ रहे हैं एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी।
क्या हो जाएगा कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी का विघटन आरंभ होगा। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। अब पंजाब में कांग्रेस ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेगी और कांग्रेस का एक तरीके से इको सिस्टम बेहतर काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि दिल्ली तो उखाड़ के फेंक दिया, बिल्कुल। उसे पता है। और जिस तरीके से पंजाब के अभी पंचायती चुनाव के जो नतीजे थे काउंसिल के भी चुनाव के बीच में, उनके नतीजे सीधे तौर पर बताते हैं कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है। तो कांग्रेस को भी पता है कि साहब हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमसे खाना भीख लेकर गया और आज धन्ना सेठ बना पड़ा है, और वही वोट बैंक जो हमारा है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक क्या था? सही बात है। 48 और 48-49% और 47% सुशीला दीक्षित की सरकार में तो कांग्रेस लेकर आई थी, 3 बार सत्ता में आई। तो वही वोट बैंक था ना। बिल्कुल। और वही वोट बैंक अगर वापस आता है, मैं कहता हूं कांग्रेस अगर आम आदमी वो जीतती नहीं, देखिए सरकार तो कांग्रेस की बननी नहीं, ये भी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जो कांग्रेस पे आरोप लग रहे थे कि साहब वो आम आदमी पार्टी के साथ है, वो आम आदमी पार्टी को केक वॉक दे रही है, वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ी है, आम आदमी पार्टी को जिताने के पीछे सबसे बड़ा कारण अरविंद केजरीवाल वो कांग्रेस है। और यहां तक कि देखिए इस बार जो इको सिस्टम या तमाम वो गोदी पत्रकार, मैं उन्हें वाकई गोदी और पेटीकोट पत्रकार कहता हूँ। पेटीकोट पत्रकार आपको पता है, ममता बनर्जी का जब चुनाव चल रहा था बंगाल का चुनाव, तो एक महिला है, उनको पार्किंग के नाम से जाना था। ठीक, पार्किंग उनके हस्बैंड भी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। और वो महिला भी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, तथाकथित तो जर्नलिस्ट। राज्यसभा में शायद अब नहीं 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 यार, वो नहीं अच्छा, दूसरे ठीक है। हैं। अच्छा, ठीक है। जिनके परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो बीजेपी के सर्वोच्च नेता ने चिट्ठी लिखकर ठीक है, समझ अफसोस गया। जताया था। जी। ठीक है, तो उनको दिल्ली में पार्किंग, क्योंकि पार्किंग में जब विवाह नहीं हुआ था उन दोनों के बीच, तो पार्किंग में कुछ हो रहा था। ठीक है ना, चैनल के पार्किंग में कुछ हो रहा, तो पुलिस आ गई, पुलिस ने बवाल मचाया और एक अच्छा खासा पत्रकार उसने वो खबर छाप दी बरास फॉर मीडिया ने, तो वो जेल भी गया, लेकिन सारा मामला उसने बवाल किया। ये पार्किंग के कारण विवाह हुआ, नहीं तो विवाह नहीं करने वाला था वो, बहुत बदमाश आदमी का, उस पर नहीं जा रहा। तो जो आम आदमी पार्टी के 10 साल से समर्थक थे पत्रकार, वो स्प्लिट हो गए, 2 भागों में टूट गए। तो वो क्यों टूटे होंगे खुद सोचिए। उनको भी लग रहा है कि कांग्रेस अगर रिवाइव नहीं करेगी तो गई, और बहुत सारों को फेस सीविंग नहीं कर पा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के कृत्य इतने बड़े हैं, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का कृत्य इतने बुरे हैं, इतने वाहियात, तो देखिए लेजिटिमेसी खो गई है, लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी से उठ गया है दिल्ली में। इसीलिए वो पत्रकार भी अब 2 स्प्लिट हो गए, बिल्कुल वो बुरी तरीके से अलग हो गए। इतने हार्ड क्वेश्चंस अरविंद केजरीवाल, भले वो पेड उनका इंटरव्यू हो, कोई पूछ रहा है क्या? आप सोचिए, अब हार्ड क्वेश्चन पूछने लगे अरविंद केजरीवाल से, पूछा जा रहा है ना। जी। भले वो झूठ बोले, एक में कहता है कि साहब मैं बचपन से नास्तिक हूं, और उसके 2 दिन बाद एक इंटरव्यू आता है, उसमें कहता है मैं बचपन से हनुमान जी की पूजा करता था। आप देखिए ना, तो ये जो फर्जीवाल है घुंगरू सेठ, ये कमजोर है, ये कांग्रेस को भी पता है, इसीलिए मौका सही है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। जी श्रीकांत जी, आपने जो विश्लेषण दिया ना, उसमें जो पत्रकारिता के कुछ अंदर की बातें भी हमें बताई, इससे मेरा एक ही निष्कर्ष निकलता है कि राहुल गांधी ने अपनी सीलमपुर की रैली में भले ही कहा हो कि केजरीवाल और मोदी सेम है, मगर जो जनता है, जो नेशनलिस्ट ऑडियंस है, वो अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जो मीडिया या जो भी संगठन इनके साथ मिलकर काम करते हैं, अब वो लोग में भी दो फाड़ इसीलिए हो गई है कि उनको पता है कि अगर राहुल गांधी को अब नहीं बचाया गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और ये जो बड़ा जहाज है जो कि भाजपा से आगे जाकर टक्कर लेगा, यही डूब जाएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों ने, जो मुस्लिम वोट बैंक है जिसका जो आज का हमारा मुद्दा था, उन लोगों ने और सबने मिलकर ही फैसला लिया कि भाई दिल्ली में इनको बचाओ, भले ही भाजपा अगर निकलती भी तो निकलती है आगे, कोई देखा जाएगा वो बाद में। और मुझे लगता है कि बाकी अभी 20 दिन बाकी हैं चुनाव में, कई चीजें और होंगी,
और राहुल गांधी अभी और आक्रामक होंगे, क्योंकि वो बोलते हैं तो सबको पता है कि क्या उनको कुछ ज्यादा समझ तो है नहीं। तो अभी आगे वो क्या बयान देते हैं और ये चीजें कितनी ज्यादा कांग्रेस वर्सेस केजरीवाल होने वाली हैं, और भाजपा केवल बैक सीट पे बैठ के एंजॉय करेगी, पॉपकॉर्न खाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ मुझे लगता है इस वीडियो को हम यहीं अंत करेंगे, और कोई भी डेवलपमेंट आती है दिल्ली चुनाव से रिलेटेड तो हम जरूर श्रीकांत जी को बुला के कनेक्ट करेंगे। और श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, नमस्ते। और दर्शकों से निवेदन है कि श्रीकांत जी का अपना चैनल है वॉइस ऑफ हिंदू, उसको भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और मैडमैन रिएक्ट्स जो मेरा चैनल है इसे भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम इस तरीके से जो भी अपब्रिंगिंग्स है उसे लाते रहेंगे इस चैनल पे दिल्ली चुनाव की। नमस्ते, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद।